ईदियां गुड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं, ईदियां गुड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं। सोशल मीडिया पर ये बड़ी वायरल है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं कुछ आपको नया बताने जाऊंगा। हंसते चेहरे के पीछे एक रोती ज़िंदगी भी है। मेरे पापा का एक ना बिज़नेस था अंडों का, मतलब कि वो पूरे लाहौर में जाता था, सारी बेकरीज़ पे हमारे पापा का अंडा जाया करता था। लेकिन बीच में मेरे पापा को ना बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जैसे 25 लाख के करीब। पहले ये डफ प्ले करती थी लोगों के दरवाज़ों पे जाकर, पापा ने फिर डफ लेकर दी। बस किसी से क्या कहना, जान माज बचाते हैं और अल्लाह से बस दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मुश्किल हालात हो, ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए और हमारे पर भी अच्छा वक्त आए। और माशाल्लाह रमज़ान की अगर बात की जाए तो 8 पैर रोज़े रखते हैं हम लोग सारे, मतलब कि अगर सहरी में अगर कुछ भी ना हो तो हम सारे 8 पैर रोज़ा रखते हैं। तलख हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 25 लाख रुपए का लॉस हुआ वालिद साहब को अपने कारोबार में। ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल नहीं हुई, वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखती हैं और सुनते कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। सहर और मलीहा की चर्चे हैं सोशल मीडिया पर, नात पढ़ती हैं तो माशाल्लाह बाहर से जो गली से गुजरता है वो भी रुक जाता है। पहले ये डफ प्ले करती थी लोगों के दरवाज़ों पे जाकर, पापा ने फिर डफ लेकर दी। माशाल्लाह दोनों सरकार का नाम लेती हैं तो पूरा मोहल्ला भी खड़ा हो जाता है, इनकी नाच सुनता है। सोशल मीडिया पर ये बड़ी वायरल है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं कुछ आपको नया बताने जाऊंगा। हंसते चेहरे के पीछे एक रोती ज़िंदगी भी है, सहर और मलीहा की। वो क्या है खुद बताएंगी, उससे पहले नाच सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आपकी सोशल मीडिया पर तो बहुत वायरल हैं चर्चे और लोग आपको बड़ा प्यार कर रहे हैं। अभी मिलियंस में आपकी वीडियोस गई हैं और माह रमज़ान चल रहा है। किस तरह आपने ये डफ बजाना किस तरह सीखा, कि पहले किसको देखा, इंस्पायरेशन किससे हुई? पहले इंस्पायरेशन हमारे मोहल्ले में एक आपी बजाती थी, वहाँ से देखा था और उसके बाद से हमें शौक़ पड़ा था, जिसकी वजह से पढ़ता गया। मामा को भी शौक़ पड़ता गया इस चीज़ का। फिर इसके पीछे सपोर्ट देने वाले हमारे मामा पापा हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, मम्मा सपोर्टिव रही हैं कि आप ये करो, पापा ने भी कहा कि करो कि नहीं? दोनों थे, दोनों की सपोर्ट है हमारे पीछे। तो नात दोनों पढ़ती हैं या दोनों डफ बजाती हैं? दोनों डफ भी बजाती हैं, दोनों नाते भी पढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन आपने डफ पकड़ी मतलब आप प्रोफेशनल हैं इसमें। ठीक है, आप मलीहा हैं या आप सहर हैं? मलीहा आप हैं और ये सहर हैं जी। चलें जी, क्या सुनाना पसंद करेंगे सबसे पहले? रमज़ान की नात। शुक्र खुदा करो माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये शुरूए ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मसरूफ़ है अमल से, पर ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। दीन इस्लाम मोहब्बत का प्याम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हो गई नफरत की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, बड़ी प्यारी आवाज़। तो ये आपने नूरे रमज़ान खुद तैयार किया है? हाँ जी। या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं? किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो खुद से ये अब मैं देख रहा हूँ कि आपने प्रॉपर एक माशाल्लाह ये किताब, एक डायरी बनाई हुई है, तो इस पे जो नातें वगैरह लिखी हैं खुद की लिखी हैं?
नहीं, खुद का भी हमारा कोई भी कलाम नहीं है अभी लिखना है हम लोगों ने। अभी कोशिश करेंगे, अभी पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा फोकस नहीं इसकी तरफ है। ठीक है, तो मुझे बताएं किस क्लास में पढ़ रही हैं? 9th। 9th में पढ़ रही हैं, तो डफ के साथ ये सारी चीज़ें तर्ज को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कौन है उस्ताद? ये बड़ा मुश्किल है, घर में रह के तो ये बंदा नहीं सीख सकता। ये मामा पापा उस्ताद हैं हमारे। पढ़ते हैं? वो भी पढ़ लेते हैं? हाँ जी, वो भी या पढ़ बस लेते हैं। स्पोर्टिव उस्ताद हैं या कुछ पढ़ते भी हैं? नहीं, पढ़ वो भी लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट उनकी सबसे ज़्यादा है हमारे पीछे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमने माशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनी है, तो ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह की ता है, लेकिन इससे मुझे जो पता चला है कि आपकी एक कहानी भी बड़ी है, दुख भरी, एक हंसते चेहरे के पीछे रोती ज़िंदगी भी है। तो मुझे बेटा आज आपने खुल के बताना है, ऑनेस्टली आपके बड़े प्रोग्राम हैं लेकिन लोग नहीं जानते कि आप चीज़ें किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो बड़ी आप हैं या आप हैं? बड़ी मैं आप हैं। तो फिर आप ज़िम्मेदारी से मुझे बताएं कि थोड़ी परेशानी के मामला कब और कैसे शुरू हुए, आप बताना चाह रहे हैं? मेरे पापा का एक ना बिज़नेस था अंडों का, मतलब कि वो पूरे लाहौर में जाता था, सारी बेकरीज़ पे हमारे पापा का अंडा जाया करता था, लेकिन बीच में मेरे पापा को ना बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जैसे 25 लाख के करीब, जिसकी वजह से मेरे पापा अभी तक बिल्कुल सही मैनेज नहीं कर पाए हैं। रमज़ान है, सहरी इफ्तारी, इंसान के 100 मामला खर्चे सब होते हैं, हमारी पढ़ाई सब कुछ, लेकिन अभी तक ना वैसे ही हालात चल रहे हैं जैसे पहले लॉस हुआ था। और मेरे पापा बड़ी मुश्किल से इस मामले में इस वक्त में सरवाइव कर पा रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे पीछे, मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं वो हमारे पीछे। कैसे चल रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि सहरी इफ्तार में लोग हज़ारों रुपए के फ्रूट्स, बड़ी चीज़ें लेकर आते हैं, तो मुझे बताएं आप भी इस तरह इफ्तार सहरी कर रहे हैं? नहीं, जितना अल्लाह ताला देते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक मैं बता दूं नाज़रीन, सफ़ेद पोशी है और ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चियाँ अभी भी अब सपोर्टिव हैं कि मेरे वालिद साहब ने जो किया हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन किस तरह स्टडी किस तरह हो रही है जब इतना मुश्किल वक्त है? तो स्टडी भी माशाल्लाह अच्छी जा रही है, लेकिन मेरे पापा 2 मंथ की फ़ीस कर देते हैं। मेरे कि 1 मंथ में अगर ना हो पाए तो 2 3 मंथ हो जाते हैं, और फिर
सर भी माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, सर काशिफ, उन्होंने भी सर के साथ मामा पापा के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हुआ है। और माशाल्लाह रमज़ान की अगर बात की जाए तो 8 पैर रोज़े रखते हैं हम लोग सारे, मतलब कि अगर सहरी में अगर कुछ भी ना हो तो हम सारे 8 पैर रोज़ा रखते हैं। नाज़रीन, सहरी में कुछ ना हो तो 8 पैरे रोज़े रखती हैं बच्चियाँ। ये बच्चियाँ देखिए फूल जैसी प्यारी बच्चियाँ, खूबसूरत है, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें। लेकिन हकीकत और तलख हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 25 लाख रुपए का लॉस हुआ वालिद साहब को अपने कारोबार में। ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल नहीं हुई और वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकी। अच्छा मुझे बताएँ, कभी कोई दुख होता है, मायूसी होती है कि यार इतना बुरा वक्त जा रहा है, इंसान हो जाता है ना डिमोटिवेट? कभी कभी ऐसा होता है, फिर बस किसी से क्या कहना, जानमाज बुझाते हैं और अल्लाह से बस दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मुश्किल हालात हो, ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए और हमारे पर भी अच्छा वक्त आए इंशाल्लाह। क्या बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? ख्वाहिश होती है बच्चों की, लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, उनके मैं पायलट बन जाऊँ, कुछ ऐसा क्या ख्वाहिश है? मैंने एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना है। आप? मैंने भी इसके साथ ही जाना है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में एक डफ बजाने वाली तो नहीं चाहिए उनको? एयरफोर्स में तो एयरफोर्स का काम होता है। ईडियां गुड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं, ईडियां गुड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं, टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं, पुत्र भावे लख जान तो मंदे ने, पर मावा कन सारे जग तो चंगे ने, पुत्र भावे लख जान तो मंदे ने, पर माखन सारे जग तो चंगे ने, और किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, और किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं, बोल जे मुँह चो मंदा निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया, बोल जे मुँह चो मंदा निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया, मुफ्त चेडिया नेक सलाह लभदियां नहीं, मुफ्त चेडिया नेक सलाह लभदियां नहीं, डर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं, हाय टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं। नाज़रीन, ये थी दोनों बहनें जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं और इनकी आवाज़ पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन इनके पीछे कहानी, दुख भरी कहानी आपने जानी। तो ये नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ, ना इनकी फैमिली ने कहा है, मैं इनका स्क्रीन पर नंबर चला रहा हूँ। सफ़ेद पोश लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जन्नत कमानी है तो ये वीडियो, ये माह रमज़ान का नेक महीना है, रब्ता करें, जो हो सकते हैं इनके साथ डोनेट करें। ये बच्चियाँ सर्वाइव कर सकती हैं, अपने सारे मामलात को दे सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।